शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं सरकार से। शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर और बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार कर दी है। कानून लागू करने के पहले अदालती ढांचे का क्या अध्ययन किया गया था? कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया? ये सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम सवाल राज्य सरकार के सामने रखे हैं। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख सवाल जो हैं वो सरकार के सामने हैं, राज्य सरकार के सामने हैं। और जो दो बड़े सवाल पूछे गए हैं उसमें मुख्य तौर पर सवाल यह है कि अदालती ढांचे को लेकर क्या इस पर कुछ बातचीत की गई या फिर कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शराबबंदी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सवाल पूछा है और शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से। सुशील, जो जानकारी मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे सवाल पूछे हैं जो लगातार अभी हवा में थे, ये प्रश्न हवा में ही थे, लेकिन अब ये सवालों का महत्व तो बढ़ जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों की तरफ ये सवाल आया है। क्या कोई माकूल जवाब मिल पाया है और क्या अभी तक की गतिविधियां हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये है कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी के कानून को लाया गया और उस कानून के बाद तमाम जो अदालतों में केस पहुंचे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता व्यक्त की कि आखिर वहां के जो अदालतें हैं उनमें जजों की संख्या को लेकर क्या राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में कुछ सोचा गया और क्या कानून लाने से पहले राज्य सरकार ने ये सोचा कि आने वाले समय में अदालतों में बोझ कितना बढ़ेगा। और इसीलिए ये सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तमाम जो शराबबंदी कानून से संबंधित मामले अदालत में पेंडिंग थे, उनका पूरा ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कर लिया और ये कहा कि चूंकि वहां के जजों पर केसों का बोझ बहुत ज्यादा है, ऐसे में शराबबंदी का जो केस है वो अतिरिक्त भार है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधे ये सवाल किया कि आखिर शराबबंदी कानून को लेकर क्या कोई रिसर्च किया गया था या फिर नहीं। बहरहाल बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभी इस दिशा में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहीं ना कहीं टिप्पणी बिहार सरकार पर सीधे तौर से जरूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसमें कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया राज्य सरकार ने, यह सवाल भी है और अदालती ढांचे को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई का छापा। जी हां, बिहटा के तत्कालीन सीईओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला है। बालू माफिया से साठगांठ कर अवैध कमाई का आरोप है। तो बड़ी खबर, भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। तो दो ऐसे ठिकाने हैं, पटना और बेटा, जहां पर तत्कालीन सीईओ के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और आप देख सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पहुंच चुकी है, कागजातों को खंगाल रही है और ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा हुआ मामला था। सूचना मिली थी और छापेमारी की गई। इसके अलावा जो बड़ी सूचना ये थी कि बालू माफियाओं से इनकी साठगांठ है और बालू माफियाओं से साठगांठ कर इन्होंने खूब पैसे कमाए हैं, इकट्ठा किए हैं।